जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए 15 सितंबर के दिन। तो यहाँ पे देखेंगे कि आज के दिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं आज के दिन एरीज के लिए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, एरीज के पार्टनर की इंटेंशन क्या है एरीज के लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर फाइनली आपके पास आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, 145 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई दीज कार्ड्स। देखिए, बॉटम की एनर्जी एम्प्रेस की आई है, तो मे बी आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर आप काफ़ी हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। आपके पार्टनर बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी मतलब आप इनको बहुत हील करते हैं, आप बहुत ज़्यादा इनको समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सकती है, आप इन पर किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। ये ओके नंबर हैं आपके लिए 16 एंड 3, 13 एंड वो कौन सा था 10, 1, 10 एंड 1। ये नंबर आपके लिए 1 आ गया है। 11 आपको दिख सकता है, 111 आपको दिख सकता है। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। चलिए देखिए, यहाँ पे किसी तरह का टॉवर मूवमेंट आया है, आप लोगों के बीच में फाइट हुई है, किसी का ईगो गिर गया है, किसी का प्राउड ख़त्म हो गया है, कोई फाइट थी, कोई नेगेटिविटी थी, कोई एडिक्शन था, कोई ऑब्सेशन था, वो ख़त्म हो गया है। एंड उसके बाद मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, जैसे कोई पर्दा गिर गया है, कोई सच्चाई सामने आ गई है। ओके, जैसे आई ओपनिंग हुई है किसी की, आपके पार्टनर की। एंड उसके बाद आपके पार्टनर अपनी एग्जिस्टेंस को समझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। या 17 की एनर्जी आ गई है, स्टार की एनर्जी। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके पार्टनर मतलब आप स्टार बन गए हों। आपने जैसे आपके पार्टनर का लिमिटेड बिलीफ हो सकता है आपके लिए कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आप इन पर को डिपेंडेंट हैं, आप इनके बिना कर ही क्या पाएंगे। कुछ जैसे इंसान एक बिलीफ सिस्टम बना लेता है। हर इंसान के लिए दूसरे इंसान का एक पर्सपेक्टिव होता है। जैसे आपसे किसी फ्रेंड के लिए पूछा जाए, किसी फैमिली मेम्बर के लिए पूछा जाए कि ये कैसा व्यक्ति है, तो आप बता देंगे ये ऐसा 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 व्यक्ति है। इसी तरीके से आपके लिए कुछ परसेप्शन था आपके पार्टनर का, जो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस, जैसे आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आपने कुछ ऐसा करके दिखा दिया है जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, या फिर इनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मतलब डिफरेंट था। ओके, जो शायद इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप लोग हीलर हो सकते हैं, आप लोग किस्मत का पहिया घूम गया है। मे भी आपके पार्टनर पहले अदर चीज़ों पे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, दूसरे लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे, लेकिन जब इनको आपके बारे में सच्चाई पता चली है, या फिर आपने अपनी पर्सनालिटी पे कुछ ऐसा काम किया है जिसके बाद से इनका बिलीव मतलब इनको शॉक हुए हैं ये कि आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। रेबल की एनर्जी आ गई है, डेथ। ओके, आपके पार्टनर या फिर कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के अंदर कोई फियर हो सकता है, कोई नेगेटिविटी हो सकती है, वो ख़त्म हो गई है। एंड आपके पार्टनर खुद स्टार की तरह मतलब होपफुल हो गए हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब ये भी पॉसिबल है कि आपको देख के आपके पार्टनर बदल गए हैं, क्योंकि आपका पर्सनालिटी, आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे आपका साथ पाके आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट हो गए हैं। पहले जो बिलीफ सिस्टम, जो ओल्ड वर्जन होते थे, वो सब के सब आपके पार्टनर के ढह गए हैं। एंड अब ये जैसे डेथ की एनर्जी मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर के अंदर एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है, एक चेंज आया है बहुत बड़ा। एंड आपके पार्टनर रेबल की तरह आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इनके हाथ में पावर आ गई है, इनको पता चल गया है, जैसे लोगों की नब्ज़ का पता चल गया है
कि लोग किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, मतलब इनको डील कैसे किया जाता है। 13 4 17, फिर से 17 की एनर्जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा होपफुल दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर। 13 एंड 16 कितना हुआ, 29, 11 11, मतलब कि वही चीज़ खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदल लिया। ओके, 415 हायरोफेंट, मे बी आपके पार्टनर आपसे मैरिड हैं, या फिर आपके लवर भी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू किया है। 50% लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज जब से हुई है तब से आपके पार्टनर के अंदर ये सारे चेंजेस आए हैं, क्योंकि संगत का असर तो पड़ता ही है। एंड अगर आप लोग लवर भी हैं तो भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू किया है, या फिर आपका साथ जब से इनको मिला है तब से इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो 17 17 हो गया, 34 एज हो सकती है आपके पार्टनर की, 7 की एनर्जी फिर से है। तो रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी जब से इनकी लाइफ में आए हैं तब से ये चेंज हुए हैं। नथिंगनेस को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ सॉर्ड ने। आपके पार्टनर के अंदर पहले बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज थे, इनको बहुत सारे लोगों ने जैसे बैकस्टैप किया था। नथिंगनेस, एंड आपके पार्टनर को खुद पे विश्वास नहीं था, या फिर ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थे, ब्लैंक हो गए थे, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या फिर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर बैकस्टैबिंग मुझे दिख रही है, या फिर इनकी आंखों पे किसी ने पट्टी बांधी थी, किसी ने इनसे झूठ बोले थे, इस वजह से ये कंफ्यूज हो गए थे, डाउटफुल हो गए थे अपने आप को लेकर के। लेकिन अब मुझे इनकी एनर्जी बहुत ही डिफरेंट दिखाई पड़ रही है। ये 5 है एंड ये 10 है, 15 डेविल की एनर्जी है। डेविल का मतलब तो मुझे दिख रहा है कि कोई डेविल, कोई ऐसा पर्सन, कोई थर्ड पार्टी जिसने इनको आपसे डिटैच करने की कोशिश की, लेकिन अब उसका काम तमाम हो चुका है, अब उसका जाने का टाइम आ चुका है। या फिर कोई ब्लैक मैजिक भी हो सकता है जो आपके पार्टनर के ऊपर किया गया था, जिससे कि वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाएँ, वो कंफ्यूज हो जाएं, इल्यूज़न में फंस जाएं। लेकिन अब मुझे वो चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। यस, यहाँ पे स्टेबिलिटी आ चुकी है एंड फसाड की एनर्जी। यस, मुझे दिख रहा है सारा फसाद ख़त्म करके आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबल है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में फ़ाइट हो गई थी, या फिर फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती रही हैं किसी थर्ड पार्टी की वजह से। लेकिन अब आपके पार्टनर ने जैसे थाम लिया है आपका साथ, क्योंकि ये आपका साथ अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए चाहते हैं, स्टेबिलिटी, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, ओल्ड एज तक का इनको आपका साथ चाहिए। 17 1 18 मून की एनर्जी है। तो भाई मून की एनर्जी यहाँ गई, ये स्टार की एनर्जी है, ये मून की एनर्जी है। तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं। इनको समझ में आ चुका है कि अपने दिल की सुनो, अपने मन की करो, तभी भी आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी की सुनते रहेंगे, अगर आप दुनिया भर की सुनते ही रहेंगे तो आप कभी डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है जब इधर उधर के लोगों की सुन करके इन्होंने अपनी लाइफ को काफ़ी ज़्यादा स्टक किया है, मतलब आपके साथ ही नहीं, ओवरऑल लाइफ को, क्योंकि जो हैबिट किसी की होती है वो सिर्फ एक जगह नहीं होती है, वो हर जगह होती है। तो अब आपके पार्टनर सॉलिड हो चुके हैं, अब इनको अपने पे ट्रस्ट आ चुका है, इनको लगता है कि अब ये कुछ भी कर सकते हैं। बिटर स्वीट को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ कप ने। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको मनाना चाहते हैं प्यार से, अपना अपना सच्चा प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बिटर स्वीट। लेकिन यहाँ पे कुछ आप लोगों की रिलेशनशिप में कड़वाहट आ चुकी है, आप इनसे नाराज़ हो चुके हैं इनके इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप इनको हमेशा सपोर्ट करते हो, आप इनको हमेशा ही, मे भी आपके पार्टनर के अंदर एंगर इशू भी हो सकते हैं, जैसे घड़ी घड़ी आपके पार्टनर नाराज़ हो जाते हैं, इनको पैम्पर करना पड़ता है, इनको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है यहाँ पे आपको मनाना चाहते हैं अपनी गलतियों के लिए, पेज की एनर्जी में आपके सामने आना चाहते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि आपकी एनर्जी नेक्स्ट लेवल की है। 4 एंड 13 फिर से 17, 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, क्योंकि इनके अंदर उतनी हिम्मत नहीं है, मतलब ये कहीं ना कहीं आप पर को डिपेंडेंट है, आप इन पे डिपेंड नहीं है, ये आप पे डिपेंड है। एंड इस वजह से आपके पार्टनर को यही फील हो रहा है कि जैसे सही रास्ते पे चलेंगे तब तो ठीक है, अगर इन्होंने ज़्यादा
इधर उधर करने की कोशिश की तो फिर आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। आप नाराज़ हो गए, मतलब ये तो नाराज़ होते रहते हैं, लेकिन अगर आप नाराज़ हो गए तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। इंस्टिंक्ट, आपके पार्टनर को आपके लिए मे भी आपके इंस्टिंक्ट को क्लेरिफाई किया फूल ने। आपके पार्टनर को ऐसा इंस्टिंक्ट आते रहते थे, आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें, इनका इंट्यूशन काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगा है, मुझे दिख रहा है। यस, इनको पहले से पता था कि आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल, काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर टैलेंट है, आप इनको संभाल सकते हैं, आप इनको पैम्पर कर सकते हैं, आप इनका ख्याल रख सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इनको ऐसे साइन मिलते रहे हैं एंड फूल की एनर्जी, लेकिन इन्होंने उसको इग्नोर करने की कोशिश की है। यस, तो ये साइन कैसे मिलते रहे हैं? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे साइन हैं जो मेरे व्यूअर्स को के पार्टनर को मिलते रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल मतलब विश फुलफिलमेंट, 9 ऑफ पेंटिकल मतलब सेल्फ लव की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर को आपके अंदर पहले से टैलेंट वगैरह दिखता था, इनको पता था कि जैसे आपके अंदर कुछ ऐसा है कि आप बड़ा कर लेंगे आप, मतलब यस, 9 ऑफ पेंटिकल से यही एनर्जी आ रही है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं आपके अंदर, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं। यस, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, आपसे कोई कंपैरिजन नहीं है किसी का। यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, ओके। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को बहुत हल्के में लिया। फूल की एनर्जी है। यस, फूल का मतलब ये है कि आप इनके साथ बच्चों जैसा बिहेव किया है, इनर चाइल्ड से आप कनेक्ट रहे हैं। आप इनके साथ जब होते हैं तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, क्योंकि आप दिल से कनेक्टेड हैं। तो आप इनके साथ जब रहें, जितना टाइम आपने स्पेंड किया है, आपने ज़्यादा इनको ऐसा कुछ शो नहीं किया कि आप कितने ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, कितने टैलेंटेड हैं, आपकी क्या वैल्यू है। लेकिन अब आपके पार्टनर आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो देख लेते हैं ये वापस आएंगे कि नहीं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड का मतलब है कि भाई यहाँ पर तो मुझे आपके पार्टनर छुपे रुस्तम दिखाई पड़ रहे हैं। ये बताना नहीं चाहते हैं कि ये आएंगे कि नहीं, कुछ अभी पक्का नहीं है, श्योर नहीं है कि इनका क्या मूड बनेगा। चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। लुक एट द बिगर पिक्चर, आपको बिगर पिक्चर में देखना है, आपको जैसे सही जगह पे निशाना लगाना है, ओके। एंड आपको टाइम का वेट करना है, सही टाइम पे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। ओके, जय माता दी।